हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अर्थ मैग्नेटिज्म, कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म एंड डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू अर्थ मैग्नेटिज्म। सो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। Elements of earth magnetism are the elements which describe the earth's magnetic field totally. वे एलिमेंट्स जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को टोटली डिफाइन कर देंगे वे हमारे कहलाएंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स। और स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बच्चे याद दिला दूं, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था ज्योमेट्रिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योमेट्रिकल मेरिडियन मींस ए प्लेन परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस पासिंग थ्रू द ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए प्लेन इज ए सरफेस परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस एंड पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस. So angle of declination is defined by the angle between magnetic meridian and geometrical meridian at a place, and it is denoted by alpha. और ये बच्चे अलग अलग प्लेसेस पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की वैल्यू अलग अलग होगी, ये बात याद रखिए. सेकंड हमारी बच्चे होती है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और यू कैन से एंगल ऑफ डिप. इसको बच्चे एंगल ऑफ डिप भी कह देते हैं. अब ये बच्चे कैसे डिफाइन किया जाएगा? सपोज आपके पास बच्चे एक मैग्नेटिक नीडल, आपने इसको पिवोटेड किया हुआ है एट इट्स सेंटर, या फिर आपने इसको फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है. जब भी आप किसी प्लेस पर मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करते हैं, पिवोटेड करते हैं उसके सेंटर से, तो आप देखेंगे वो हमेशा एक डायरेक्शन से कुछ इंक्लाइंड रहेगी, किसी एक डायरेक्शन में नीचे झुक जाएगी, इंक्लाइन हो जाएगी, डिप कर जाएगी. डिप या इंक्लिनेशन एक ही मीनिंग है, नीचे की तरफ को झुक जाना. तो बच्चे ऐसा क्यों होता है? हमने पढ़ा है कि व्हेन ए मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन ए टॉर्क एक्ट्स ऑन द मैग्नेटिक डायपोल, एंड दिस टॉर्क हैज ए टेंडेंसी टू रोटेट द डायपोल एंड अलाइन इट in the direction of external magnetic field. सपोज आपके पास ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट, तो जो भी आपकी मैग्नेटिक नीडल होगी उसको कहाँ लाइन कर देगा ये? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो बच्चे ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ए मैग्नेटिक नीडल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. जिस डायरेक्शन में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक नीडल भी अलाइन हो जाएगी. So students, when we suspend a magnetic needle freely from its center, then it dipped from the horizontal by some angle. This angle is called angle of dip or angle of inclination. एक फिगर के थ्रू समझते हैं बच्चे. ये है सपोज आपकी एक मैग्नेटिक नीडल, ये बच्चे आपने फ्रीली सस्पेंड की. ये तो हो गई हमारी एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक नीडल, और सपोज ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द एक्सिस ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड फ्रीली इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप. और स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी? द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो बच्चे यहाँ पर आप एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हो, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप. Now third component is, third element is horizontal component of Earth's magnetic
स्टूडेंट्स, यहाँ अब मैं इसको स्टडी करने के लिए एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। सपोज ये हमारे पास एक प्लेन है, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए प्लेन इन विच द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड लाई। इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। और सपोज जो आपकी डिप्ड मैग्नेटिक नीडल है, यहाँ हमने दे दिया सपोज ये डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये है बच्चे, एंड एंगल ऑफ टिप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, दैट इज दिस इज डिनोटेड बाय बी ई फॉर अर्थ। और बच्चे अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल लेते हैं तो वो भी इसी डायरेक्शन में स्टे करेगी। अब बच्चे हम इस मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं, along the horizontal direction and along the vertical direction. Horizontal direction component is denoted by BH or simple H, and vertical component is denoted by VB, और V से भी हम इसको सिंपली शो कर सकते हैं। Now you can write horizontal component BH is equal to component of B along the theta direction is BE cos theta, and vertical component is perpendicular to BH, BV is equal to BE sin theta। ये कंपोनेंट्स हम बच्चे बार बार करते आए हैं। अब दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इनका रिलेट कर लेते हैं। यहाँ मैंने कहा बच्चे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमें बच्चे जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है इससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हमारी मोस्ट ऑफ फिनोमिना इसी से रिलेटेड होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। इसलिए हमने वर्टिकल को एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंक्लूड किया है। तो थोड़ा सा बच्चे में रिलेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके अगर आप ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, BH स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में BV स्क्वायर इक्वल टू इधर हो गया बच्चे BE स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तो बच्चे आपका यही रहा BH स्क्वायर BV स्क्वायर, यहाँ बच्चे BE स्क्वायर को ले लीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, दैट मींस BE स्क्वायर। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू of BE with the help of horizontal component and vertical component। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और वर्क करते हैं बच्चे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, BV अपॉन BH इक्वल टू BE sin थीटा अपॉन BE cos थीटा। B से B कैंसिल आउट कर दीजिए, BV अपॉन BH इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। देन यू कैन फाइंड एंगल ऑफ द tan, अलग रख लेते हैं, इधर ले आया tan इनवर्स की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स BV अपॉन BH। BV क्या है बच्चे, वर्टिकल कंपोनेंट, और BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। स्टूडेंट याद रखिए जब भी आप tan थीटा फाइंड करते हैं तो tan थीटा में हमेशा वर्टिकल हाइट अपॉन हॉरिजॉन्टल लेंथ आती है, हमेशा हाइट अपॉन बेस। आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं तो बच्चे यहाँ आपने एंगल ऑफ डिप को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की टर्म में फाइंड आउट कर लिया, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड को आपने डिफाइन कर लिया इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब स्टूडेंट कुछ रिलेटेड डेफिनेशंस हम यहाँ पर देख लेते हैं मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। यहाँ तक जो बच्चे हमने किया है, दो टॉपिक हमने इस चैप्टर में कहा था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। ये दो टॉपिक्स ही हमारे इस बार 2021 के सिलेबस में आएंगे। इससे आगे का जो भी पोर्शन है वो इस ईयर में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये दो टॉपिक्स यहाँ पर तैयार करके चले, लेकिन फिर भी हम इससे आगे के सारे टॉपिक्स वो भी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी इच्छा के अनुसार उनको देख सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं, आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो बच्चे हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं बच्चे। फर्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं मैग्नेटाइजेशन। और यू कैन से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
magnetic material in external magnetic field, then you see this material can also magnetize and behave like a magnet for a while. Students, जैसे ही आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मटेरियल भी लाइक ए मैग्नेट बिहेव करने लगता है। भले वो प्रॉपर्टी उसकी कुछ टाइम तक रहे या लॉन्ग टाइम तक रहे, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। वे मटेरियल्स हमारे 3 टाइप्स होते हैं बच्चे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। वो आप आगे की वीडियोस में स्टडी कर सकते हैं, वो वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चे हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब बच्चे हमने मैग्नेटिक डायपोल्स पढ़े हैं, मीन्स एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, देन वी कैन से ए मैग्नेट एज मैग्नेटिक डायपोल। So students, when we placed a magnetic material in external magnetic field, then magnetic dipoles are induced in the material. वहाँ पर magnetic dipoles create हो जाएंगे. That means material has a net magnetic dipole moment. मटेरियल के पास क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा, सब ऐड हो जाएगा स्टूडेंट। देन वी कैन से the net induced magnetic dipole moment per unit volume of a magnetic material when placed in an external magnetic field is called intensity of magnetization और simply magnetization। आप इसको कह सकते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्या कहा मैंने, net induced magnetic dipole moment per unit volume in a magnetic material when placed in external magnetic field is called intensity of magnetization. It has been noted by n. Suppose small n is the net magnetic dipole moment induced in V volume of the material, then intensity of magnetization is defined by, हमने कहा बच्चे, per unit volume, means total m upon V। यूनिट क्या बचेगा बच्चे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट हमने डिफाइन किया था एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, दैट मींस एम्पियर पर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। अभी आपने मैग्नेटाइजेशन स्टडी किया, मीन्स इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल्स इन ए मैग्नेटिक मेटल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टूडेंट, मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया थ्रू ए मैग्नेटिक मेटेरियल। क्या कहा स्टूडेंट्स मैंने, मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड by the number of magnetic field lines passing per unit area through a magnetic material when placed in external magnetic field, and it is also defined as flux density। हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर ली है बच्चे, तब हम उसको फ्लक्स डेंसिटी नाम से भी डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय बी, ये आपका बी होता है। और स्टूडेंट्स, this magnetic induction B is directly proportional to the intensity of external magnetic field। जितना ज़्यादा आप external magnetic field लगाएंगे बच्चे, देखिए जरा, सपोज ये है आपके पास एक external magnetic field which is denoted by H, और ये आपका कोई है एक मैग्नेटिक मटेरियल। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट मीन्स दिस मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड। तो यहाँ डेफिनेशन भी बच्चे इसी के अकॉर्डिंग हमने दी है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, मींस इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सब्सटेंस आल्सो इंक्रीज, यहाँ भी इंक्रीज हो जाएगी, दैट मींस B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। और स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी और स्टूडेंट्स इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यूज करने के लिए हम कांस्टेंट यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं म्यू इज परमीएबिलिटी, वेयर
mu is permeability of the material, जो कि आपने मटेरियल किया है उसकी परमिएबिलिटी आप डिफाइन कर सकते। स्टूडेंट्स यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, अभी हमने कहा कि व्हेन ए मैग्नेटिक मेटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स आर इंड्यूस्ड। यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स इंड्यूस हो जाएंगे, दैट मीन्स मटेरियल हैज इट्स ओन नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मटेरियल का भी अपना एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा अभी तक का केस, ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मटेरियल, ये भी क्या हो गया बच्चे, मैग्नेटाइज हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर भी पोल्स जनरेट हो जाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ। आपको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पर एंटर करती है, नॉर्थ से बाहर निकल जाती है। अब स्टूडेंट्स ये मटेरियल भी हमारा मैग्नेटाइज हो गया, मीन्स ये भी अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा विच इज नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा, इन द इंटीरियर ऑफ द मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर along the direction of external magnetic field, but outside this material magnetic field lines opposes the external magnetic field. That means in interior the magnetic field lines increases, and outside the material magnetic field lines decreases. Finally we can write this figure as इंटीरियर में बच्चे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो गई है। कैसे होगी बच्चे, ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से डिक्रीज होकर के अंदर पास हो रही है। ये हो जाएगा अब इसके अंदर नेट फ्लक्स डेंसिटी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो गई। नाउ यू कैन से द मैग्नेटिक इंडक्शन इन ए मैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड एज वेल एज मैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड इन द मटेरियल बी प्रोपोर्शनल टू एच प्लस एन। और बच्चे यहाँ प्रोपोर्शनल की साइन को रिमूव करने के लिए हम यूज कर लेते हैं एक कांस्टेंट म्यू नॉट, मींस परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमारी हो जाती है बच्चे परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ बच्चे मेटल प्रॉपर्टी हमने पहले ही इंक्लूड कर ली है, तो इस बार म्यू नहीं लेंगे, हम लेंगे म्यू नॉट, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं बच्चे। अभी हम यूज कर रहे हैं परमीएबिलिटी, इसी को देख लेते हैं बच्चे क्या होता है परमीएबिलिटी म्यू। ये क्या होता है, नाम से ही नाम में ही छिपा हुआ है एबिलिटी। परमीएबिलिटी मींस एबिलिटी टू परमिट, एबिलिटी टू पेनिट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू ए मैग्नेटिक मटेरियल। तो बच्चे ऐसे ही हम इसको डिफाइन करते हैं, परमीएबिलिटी is the measure of the extent to which a material can be penetrated by external magnetic field, कि उसके अंदर से कितनी परमिट होने की एबिलिटी शो कर रहा है मटेरियल, कि उसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो सकती है। क्या कहा हमने बच्चे, इट इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द मटेरियल कैन बी पेनिट्रेटेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय, अभी आपने रिलेशन निकाला था B इक्वल टू म्यू एच, देन म्यू इज डिफाइंड बाय B अपॉन H। परमीएबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी बच्चे है रिलेटिव
परमिएबिलिटी। रिलेटिव वर्ड आ गया बच्चे, मीन्स इट इज द कंपेरिजन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज। Relative permittivity is defined by the ratio of permeability of a medium to the permeability of free space. It is denoted by mu r is equal to mu upon mu naught. Relative permeability। एक और बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर बनती है susceptibility, magnetic susceptibility। Magnetic susceptibility is defined by the ability of a substance to take up magnetization। कितना मैग्नेटाइजेशन हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर मेटेरियल। तो क्या कहा बच्चे मैंने, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू टेक अप द मैग्नेटाइजेशन व्हेन मेटल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कितना मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। यहाँ मैग्नेटाइजेशन की बात आ रही है बच्चे, एंड मैग्नेटाइजेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। और बच्चे यहाँ इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट ले लेते हैं काई एम फॉर मैग्नेटिक, दैट मींस काई एम इज इक्वल टू एम अपॉन एच। ये आपका बच्चे हो जाता है ससेप्टिबिलिटी। याद रखेंगे बच्चे, ससेप्टिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन इस साल तो आएगा ही नहीं, है नेक्स्ट ईयर्स में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बच्चे एक छोटा सा रिलेशन निकाल लेते हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम, ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। आपके पास एक रिलेशन आया था बच्चे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। ये हमने मैग्नेटिक इंडक्शन में डिफाइन किया था स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं बच्चे, इस पूरी इक्वेशन को हम H से डिवाइड कर देते हैं, या एक रिलेशन आया था उसको यूज कर लेते हैं, एंड B इज इक्वल टू म्यू H। इन दो रिलेशंस को ले लेते हैं, फिर डिवाइड करने से बच जाएंगे। अब ये वैल्यूज आप यहाँ रख दीजिए, देयरफॉर म्यू H इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। ये इधर ले जाइए, म्यू नॉट इधर ले आइए, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू H अपॉन H1 M अपॉन H। म्यू अपॉन म्यू नॉट मींस अभी निकाला हमने रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 प्लस M अपॉन H ससेप्टिबिलिटी काई M। ये बच्चे छोटा सा रिलेशन है जो हमारे काम आ सकता है। ये हमारी कुछ डेफिनेशंस हो गई बच्चे यहाँ रिलेटेड। इससे आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो भी आपके वीडियो अवेलेबल है, उनको आप स्टडी कर सकते हो। सिलेबस में मैंने आपके क्लास चैप्टर में क्या था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट एंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चे आप स्टडी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।